नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपके रीजनिंग का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्यूब, उसकी सेकंड क्लास है। और क्यूब या घन की सेकंड जो क्लास है उसमें अपन ने पहली क्लास में तो आपको बताया, जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो या एक ही रंग का प्रयोग। आई बटन में उस वीडियो को मैं डाल दूंगा, आप देखिएगा कि उसको देखने के बाद ही फिर इसका जस्टिफाई आप कर सकते हैं। तो आप पहली क्लास देखेंगे तभी आपकी घन की दूसरी क्लास आपको समझ में आएगी और मजा भी तभी आएगा आपको। तो कंप्लीटली वेरिएंट है कि उसको देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो क्लास 1 में अपन ने क्लियरली बताया, जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो या एक रंग का प्रयोग हो। और आज की क्लास के माध्यम से हम जानेंगे, जब घन की 3 सतहों पर 3 रंग हो या कैसे प्रत्येक सतह पर ये विपरीत सतहों पर अलग अलग रंग हो, मतलब 3 रंगों का प्रयोग हो। विपरीत सतहों पर अलग अलग रंग हो या 3 रंगों का प्रयोग हो, या फिर 6 सतह पर अलग अलग रंग हो, 6 रंगों का प्रयोग हो। तो आप 2 टाइप्स, एक टाइप कल अपन कंसीडर करी थी, आज टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 आज कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले टाइप नंबर 2 की, जब घन की विपरीत सतहों पर समान रंग हो या 3 रंगों का प्रयोग। जब घन की विपरीत सतहों पर समान रंग हो या 3 रंगों का प्रयोग। विपरीत सतह पर समान रंग कैसे होते हैं? देखो, टोटल 6 सतह होती है। जैसे ऊपर नीचे की सतह पर समान रंग हो, आगे पीछे की सतह पर समान रंग हो, दाएं बाएं की सतह पर समान रंग हो। इस प्रकार से 6 सतह पर 3 रंग हो सकते हैं। सैंपल में दिखा देता हूँ। अगर ये फोटो आपको बोर्ड पर दिख रहा है तो आप जानते हैं ये बायां सतह है, ये बायां होता है, और ये इधर वाला आपका दायां होता है। तो बायां सतह होता है, ये दायां सतह होता है। तो आप कह सकते हैं कि बायां सतह पर जो रंग होगा आपका, बायां सतह पर जो रंग होगा आपका, उसकी बात कर सकते हैं अपन। देखिए, तो बायां पर मान लीजिए आपने लाल ले लिया, ये लाल हो गया, तो दाएं पे भी लाल ही लेना पड़ेगा आपको। अगर बायां पर लाल लिया तो दाएं पे क्या लेना पड़ेगा आपको? लाल लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये ऊपर है आपका, ये सतह ऊपर है और ये सतह आपके नीचे है। नीचे और ऊपर सेम रंग लेना पड़ेगा। अगर ऊपर पीला लिया है, नीचे भी पीला लेना पड़ेगा, यहाँ भी पीला लेना पड़ेगा। अब होता है आपका आगे और पीछे। क्या होगा बताओ? आगे और पीछे। अपन ने बोला आपके सामने ये आगे है और ये आपका पीछे है, आगे है और पीछे है। अब आगे पीछे कोई और कलर ले सकते, जैसे हरा ले लिया आपने, तो पीछे भी क्या लेना पड़ेगा आपको? हरा ही लेना पड़ेगा। आगे हरा लिया तो पीछे भी क्या लेना पड़ेगा आपको? हरा ही लेना पड़ेगा। ये बात आप याद रखें। आगे भी पीछे हरा लिया तो फिर उस प्रकार से आपको हरा ही लेना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा आपके सामने। ये जितने भी कलर्स थे वो सारे कलर्स ले चुके हैं अपन, इनको आप गौर से देखिएगा। टोटल जितने भी कलर थे वो कलर अपन ने आपके सामने लिए हैं। करेक्टली पॉसिबल है। अपन ने क्या था, बाएं दाएं सेम रंग होगा, लाल रंग का प्रयोग ऊपर नीचे सेम रंग, पीले रंग का प्रयोग किया अपन ने, और आगे पीछे हरे रंग का प्रयोग किया। मतलब 6 सतह पर 3 रंग हो गए। मतलब यही तो कहा था आपने, विपरीत सतहों पर समान रंग हो या फिर 3 रंगों का प्रयोग। तो 3 रंगों का प्रयोग हुआ तब क्या होगा? एक बात आपको बता दें कि जब तक किसी कलर का नाम नहीं बोला जाए तब तक वो 9 वेरिएंट काम आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, है ना। 9 वेरिएंट जो है आपके वही काम आते हैं आपको, जो आपको बताए गए हैं। कंप्लीटली वेरिएंट है, उनको ऐसे कैसे अपन इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, जब तक कोई कलर का नाम नहीं बोला जाए। और एक बात गांठ बांध लेना, जब कलर का नाम बोला जाता है तभी इसमें 2 वेरिएंट चेंज होते हैं भैया, बाकी 9 तो सेम टू सेम रहते हैं। क्योंकि कलर का नाम नहीं बोले तो वही इस्तेमाल करना है, और कलर का नाम बोले तो फिर ये इस्तेमाल करना है। तो ये समझ लो कि 2 ही चीज़ें चेंज होती है, 10 नंबर और 11 नंबर, बाकी तो 9 तो वही सेम रहता है। तो क्या क्या चेंज होता है वो देखो, सुनो। इन 3 कलर में से किसी भी, क्योंकि ऐसा 2 कलर का नाम ले सकता है वो, हाँ, इनमें से किसी भी 2 कलर का नाम ले सकता है। जैसे अपन बोले आपके सामने 2 कलर ले लो, सुन। जैसे मैं बोलूँ लाल व हरा, लाल व हरा रंग से, लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या। ठीक है, लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या। ये लाल व हरा, या तो लाल व हरा कह सकते हो आप, या कहो तो आप लाल व पीला भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ टोटल 3 कंडीशन बनने वाली है। लाल व पीला कह सकते हो, या फिर आप पीला व हरा भी कह सकते हो, पीला व हरा। ऐसे टोटल 3 कंडीशन बन जाएगी आपकी। कितनी कंडीशन बन जाएगी? 3 कंडीशन। तो इन तीनों में कोई से पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
मतलब 3 कलर में से कोई से भी 2 कलर बोल दो आप, लेकिन कलर का नाम बोलना जरूरी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं जब कलर का नाम नहीं बोलते तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या जो होती है आपकी वो 12n-2 होता है। 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या जो होती है आपकी वो 12n-2 होती है। 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है? 12n-2। लेकिन 12n-2 से मान लो 36 घन आए तो यहाँ पर 3 कंडीशन बन रही है, तो 3 का भाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 12 इसके 12 इसके प्राप्त होंगे सैंपल के लिए। तो आप कह सकते हो कि 3 का भाग लगा दिया अपन। और 3 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि कंडीशन 3 दिख रही है आपको। और 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या जो बताई थी मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताई थी 12n-2। तो ये 3 से आप काटेंगे इसको, ये 4 बार कट जाएगा आपको। तो आप कहते हैं इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा 4n-2। तो जब भी कभी 3 कलर दे उनमें से कोई से भी 2 कलर का इस्तेमाल किया जाए तो आप ये लगा के आंसर कर सकते हैं 4n-2। इसको लगा के आप आंसर कर सकते हैं और कंप्लीटली पॉसिबल कर सकते हैं भी आंसर। तो कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से हो जाएगा भी। तो आप कह सकते हैं लाल व हरे रंग कोई से भी 2 रंगों का प्रयोग करें तो जो रंगे छोटे घनों की संख्या जो आएगी 4n-2 आ जाएगी। और कोई भी कलर का नाम नहीं बोले, डायरेक्ट यूँ बोले तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या जो होती है आपकी वो तो क्लियरली आप जानते हैं कितनी होती है, ठीक है। 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या अगर आपसे बोली जाए तो वो तो आपको पता है इसी, है ना। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या क्लियरली आप जानते हैं 12n-2 होती है। ये एक चेंज होता है। अब दूसरा परिवर्तन क्या देखने को मिलता है कि 9 तो सेम रहेंगे से। अब 3 कलर में से कोई से भी एक कलर का नाम ले दो, जैसे लाल ले लिया, है ना। तो एक कलर का नाम भी ले सकता है, जैसे लाल रंग से, ऐसे कह सकते हैं लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, रंगे छोटे घनों की संख्या, ऐसे कह सकते हैं लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, ऐसा कह सकते हैं लाल रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या। अब आप जानते हैं यहाँ सिर्फ एक ही कलर का नाम लिया है, तो एक ही कलर है, देखो लाल। लाल की जगह या लाल की जगह कुछ और भी कलर ले सकते हैं इनमें से। लाल की जगह अपन ले सकते हैं आपके सामने पीला, ये पीला कलर ले लिया अपन। और पीले की जगह अपन ले सकते हैं यहाँ पर हरा, यहाँ पर अपन हरा कलर भी ले सकते हैं। तो लाल या पीला या हरा, या तो लाल कलर हो सकता है या पीला कलर हो सकता है या फिर हरा कलर हो सकता है। तो लाल या पीला या हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, तो आप जानते हैं एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 6n-2 का होल स्क्वायर। ये होती है 6n-2 का होल स्क्वायर। ये एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होती है। लेकिन यहाँ कितनी कंडीशन बन रही है? एक लाल का पूछ ले, पीले का पूछ ले, हरे का पूछ ले। तो यहाँ भी आपको किसका भाग लगाना पड़ेगा? 3 का भाग लगाना ही पड़ेगा भी। 3 का भाग तो 2 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका 2n-2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से पॉसिबल है। 3 कंडीशन बढ़ेगी, 3 का भाग लगा दिया तो आपका जो आंसर पॉसिबल होगा ये होगा 2n-2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 3 में से कोई सा भी एक कलर का नाम बोले तो आपको इस्तेमाल करना है 2n-2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर पॉसिबल है। लेकिन किसी ने कहा सर कलर का नाम नहीं बोले, अगर किसी कलर का नाम नहीं बोले, डायरेक्ट ये बोले एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए, तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे 6n-2 का होल स्क्वायर। इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं, कोई अलग वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये बिल्कुल सिंपली अप्रोच है। अब मैं 2 क्वेश्चन बोल देता हूँ आपके सामने एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, लैंग्वेज सुनना आप एग्जाम्पल की। तो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, लैंग्वेज सुनिएगा। तो पहला एग्जाम्पल अपना ये कहता है प्रैक्टिकली अप्रोच करना और सुनने पर ध्यान देना। देखो मैं कह रहा हूँ आपके सामने एक 8 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा घन है, ठीक है। एक 8 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा घन है, उसकी विपरीत सतहों को समान रंग क्रमशः लाल, पीला और हरे रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। 1-1 सेंटीमीटर का 2-2 ले लो तो और ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो बताइए, अब इनमें से नहीं लेते, पहले उनमें से लेते हैं। तो बताइए, है ना, तो वहाँ से ले सकते हैं अपन। तो 2 तरफ से रंगे, है ना, यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो वो पूछा उनमें से उनमें से पूछ रहे एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो पहले n का मान निकालेंगे। देखो तो n का मान आप जानते हैं, बड़े घन की बजाय कितनी है 8 और छोटे घन की बजाय कितनी है 2। तो 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया आपका 4। ये तो n का मान आ गया। और आपसे पूछा एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, और आप अच्छी तरह जानते हैं एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या ये होती है। तो n का मान अपन रख सकते हैं 6। n का मान कितना रख दिया अपन, जैसे आपने कितना निकाला 4, तो ये होगा 4 - 2 का होल स्क्वायर। 4 - 2 कितना होता है 2।
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 6 से गुणा करके कितना आ जाएगा 24। आप कहते हैं एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या 24। तो मैंने कहा था जब तक कोई कलर का नाम नहीं बोले तब तक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव तब पड़ता है जब कलर का नाम बोले। तो मैंने कहा था एक तो 9 में से पूछेंगे और एक इन 2 में से पूछेंगे। तो एक और क्वेश्चन लैंग्वेज सुनो, आप देखो सुनो। एक बड़ा घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसकी विपरीत सतहों पर समान रंग क्रमशः लाल, पीला और हरे रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। नाम ये ले देखो, लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो आप जानते हैं कि n का मान पहले निकाल सकते हैं अपन। तो n का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं। बड़े घन की भुजा 7 और छोटे घन की भुजा 1, तो n का मान जो होगा आपका 7 हो जाएगा। ये n का मान आ गया। अब n का मान इसमें रख दो जिसमें आंसर आ जाएगा। ये लिखा मैंने 4 7 - 2, 7 - 2 कितना होता है 5, और 5 से कितना हो जाएगा आपका 20। एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया आपका 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। अगर इनमें से बोला जाए तो फिर इस प्रकार से बोला जाएगा। तो एक तो 9 में से पूछ सकता है जब कोई कलर का नाम नहीं बोले, और अगर कलर का नाम बोले तो 2 में से पूछ सकता है। तो ये होता है जब घन की विपरीत सतहों पर समान रंग हो, या फिर यूँ कह सकते हो आप 3 रंगों का प्रयोग। तो मैंने कहा था टोटल 2 कंडीशंस के बारे में बात करने वाले। तो ये सेकंड टाइप थी आपकी, जब घन की विपरीत सतहों पर समान रंग हो या 3 रंगों का प्रयोग। अब देखें घन की तीसरी कंडीशन। तो कंप्लीटली तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है आपको देखो सुनो। तीसरी कंडीशन में कहते हैं जब घन की प्रत्येक सतह पर, ऐसा कह सकते हैं जब घन है ना उसकी प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग हो, ऐसा कह सकते हैं अपन। जो घन आपको दे रखा है उसकी प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग होना चाहिए। घन की प्रत्येक सतह पर क्या होना चाहिए, अलग अलग रंग। यह 6 रंगों का प्रयोग कह सकते हो आप। तो जब घन की प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग हो या 6 रंगों का प्रयोग हो तो कैसे होगा, बायां दायां भी वही होगा। देखो जैसे बायां मान लो, ये अपन ने बायां लिया है ना, तो बायां दायां, जैसे लाल ले लिया बायां लाल, ये दायां दायां भी अलग कलर लेना पड़ेगा। बायां दायां, ये ऊपर होता है आप जानते हो, इसे ऊपर बोलते हैं। ये नीचे होता है, ये भी जानते हैं आप, नीचे होता है। टोटल 6 सतह होती है। ये आगे पीछे होता है, ये आगे हो गया आपका, ये पीछे हो गया आपका। अब मैं कलर ले लेता हूँ। ये लिया लाल काला, लाल काला पीला, गुलाबी हरा नीला, ये टोटल 6 कलर ले रहा हूँ मैं। लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला, टोटल 6 कलर 6 सतहों पर अलग अलग कलर ले रहे हैं हम। तब कैसे लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला रंगों से रंग दिया जाता है। तो रंग दिया अपन ने, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला, तो ये रंगों से रंग दिया लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला। टोटल 6 सतह पर 6 रंग हो गए। मैं वापस वही बात कहूँगा जो मैंने पहले कही थी, 9 वेरिएंट तो वही रहेंगे जो पहले थे, है ना। अगर कलर का नाम नहीं बोला जाए तो सेम टू सेम वही रहते जो अपन ने बताया आपको, जो पहले वीडियो में अपन ने बताया ना। तो जिन पर कलर का नाम नहीं बोला जाए, एक ही रंग से रंगा जाए, तो वही काम आते हैं 9 वेरिएंट। तो यहाँ पे 2 ही चेंज होते हैं, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या चेंज होता है, इनमें से कोई भी 2 कलर का नाम बोल दो। इनमें से कोई भी 2 कलर का नाम बोल दो। 2 कलर कोई से भी ले लो इसमें से, जैसे मैंने लाल व काला ले लिया, ये लाल व पीला ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो कोई से भी 2 कलर ले लो। यहाँ 6 कलर है, 6 में से कोई से भी 2 कलर ले लो। लाल व पीले रंग से, पीले रंग से, लाल व पीले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। छोटे घनों की संख्या, लाल व पीले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो देखो 2 कलर का नाम बोला है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो ये 2 कलर का नाम बोला है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है आपकी, 12n-2। और एक बात है ना, 2-2 कलर लेने पड़ेंगे, टोटल 12 कंडीशंस बनेंगे इसमें। 2-2 कलर अगर हम लेंगे आपके सामने, लाल और पीला, लाल और काला, लाल और नीला, लाल और गुलाबी, है ना, लाल और हरा, ऐसा बनेगा आपके सामने। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं टोटल 12 कंडीशन बनेगी। तो 12 से 12 जो कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n-2। तो जब भी कभी याद रखेगा आपको इनमें से कोई से भी 2 कलर लेने हो तो आपको n-2 करना, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आपको इस्तेमाल करना है। और कई बार क्या होता है कि इन 6 में से एक कलर का इस्तेमाल किया जाता है, कोई सा भी एक कलर का इस्तेमाल कर, जैसे काले रंग से, काले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, रंगे
छोटे घनों की संख्या, ऐसे कह सकते हैं, छोटे घनों की संख्या। तो काले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, ऐसा कह सकते हैं। तो काले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या, इनमें से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो काले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या मतलब कोई कलर ले रहे हैं अपन, तो 6n-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ टोटल कलर काला है के ला लो या फिर 6 कोई से कलर लो, तो 6 का भाग लगाना पड़ेगा आपको, तो 6 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी n-2 का होल स्क्वायर। इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, n-2 का होल स्क्वायर। तो भैया अगर आपको बिना कलर या कलर का नाम नहीं बोला जाए तब तक उन 9 में से क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कलर का नाम बोला जाए तो इन 2 में से कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब 2 क्वेश्चन बोलेंगे, एक तो बिना कलर में से और एक इनमें से बोलेंगे, ठीक है। तो चलो सुनाते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लेंगे, दूसरा नीचे ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इस जगह। तो पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रहा है आपके सामने, एक बड़ा घन, जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, पहला क्वेश्चन, एक बड़ा घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग क्रमश है, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला रंगों से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो भैया n का मान निकालेंगे, तो n का मान होगा, बड़े घन की बजाय कितनी है 10, छोटे घन की बजाय कितनी है 1, तो n का मान आ गया आपका 10। अब 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है आपकी 12n-2, क्योंकि कलर का नाम तो बोला नहीं भी है, तो कलर का नाम बोलते थे इसको इस्तेमाल करते, लेकिन कलर का नाम नहीं बोला है। और जब कलर का नाम नहीं बोला तो आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताओ n का मान कितना आपका 10, 10-2, 10-2 कितना होता है आपका 8, तब 12 कितना हो जाएगा 96। एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका 96। पहले क्वेश्चन का जवाब है भी, ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पॉसिबल है आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपन यहाँ पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन कलर का नाम बोल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो कलर का नाम बोल रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। एक बड़ा घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग क्रमश है, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला रंगों से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो काले रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। 3-6 में कोई सा भी कलर का नाम बोल सकता है, काला बोलो, लाल बोलो, पीला बोलो, हरा बोलो, गुलाबी बोलो, नीला बोलो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन 6 में से होना चाहिए वो कलर। तो पहले इनका मान निकालें, बड़े घन की वजह कितनी है 12, छोटे घन की वजह कितनी 1, तो ये हो जाएगा आपका 12 एन का मान। अब यहाँ से ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक कलर का नाम बोला तो 6 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो कलर का नाम बोलते ही ये इस्तेमाल करना पड़ेगा n-2 का होल स्क्वायर, और n का मान कितना है आपका 12-2 का होल स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100। तो कुल छोटे घन जो प्राप्त होंगे आपके काला रंग वाले वो 100 प्राप्त होंगे आपको। कुल छोटे घनों की संख्या जो प्राप्त होगी आपके सामने 100। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो भैया टोटल कंप्लीटली 3 टाइप में डिवाइडेड पॉसिबिलिटी है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 टाइप से बनते हैं, या कि 1 रंग का प्रयोग हो, टाइप नंबर 2 में बताया अपना 3 रंगों का प्रयोग हो, या फिर इसमें बताया अपना 6 रंगों का प्रयोग हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में डिलीवर्ड होते हैं और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनती है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, ये दूसरी क्लास का जो वीडियो है इसको देखने से पहले पहली क्लास ज़रूर देखें। अगर आप पहली क्लास देखेंगे तभी इसमें मज़ा आएगा और तभी इसको कंटेन कर पाएंगे। अगर ये दोनों क्लास से आप अच्छे से देख लेते हैं, पहली क्लास क्यूब की और दूसरी क्लास क्यूब की, तो 100% पॉसिबल होने वाले है आपका। क्योंकि समझ लो कि थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी लेंगे जो तो आराम से कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरी क्लास लेंगे ना उसमें तो अपन कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे एग्जाम के, तो घन पर जितनी भी प्रैक्टिस है वो सारे प्रैक्टिस तीसरी क्लास में कर लेंगे। और तीनों क्लास देखने के बाद औकात नहीं कोई जो घन का क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आपका गलत करा दे। दोस्तों अगर वास्तव में क्लास पसंद आई हो, कंटेंट बहुत जोरदार लगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इस प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।